Hello everyone, welcome back to my series classes. So today is 31st of July and we are going to discuss today's current affairs. So आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना. तो आज की हमारी वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक का. ठीक है, कोशिश करेंगे कि 50 लाइक का टारगेट, बहुत छोटी बात है 50 लाइक करना आप सभी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं 50 लाइक. लेकिन आज हमारी वीडियो का फिर से टारगेट है 50 लाइक्स का. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को मैनहोल क्लीनिंग रोबोट मिला है? तो हाल ही में असम में गुवाहाटी, ठीक है, उसको क्या मिला है? क्लीनिंग रोबोट मिला है, मैनहोल क्लीनिंग रोबोट. बात करें इस रोबोट करता क्या है तो देखिए. सो बेसिकली मैनुअल सफाई के लिए, ठीक है, मैनुअल सफाई के लिए गुवाहाटी को अपना पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट मिला है. इसका नाम क्या है? बेंडिकूट, ठीक है, नामक रोबोट गुवाहाटी नगर निगम जीएमसी द्वारा खरीदा गया है. और बेंडिकूट रोबोट विश्व में अपनी तरह का पहला भी है और इसे जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है. तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा बनाया गया है. इससे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सीएसआर द्वारा वित्त पोषित किया गया था. ठीक है. सो नेक्स्ट. अभी हमने डिस्कस करा असम गुवाहाटी को. अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर से ही होते हैं. तो देखिए, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से क्या न्यूज़ है देखिए. हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी रैपिड एंटीजन टेस्ट. रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है देखिए. मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा है, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब है. हाल इतने लोग वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है. और रैपिड एंटीजन टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों भोपाल और मुरैना, मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से? भोपाल और मुरैना में लिया गया है. इसके तहत मुरैना और भोपाल में 1000 टेस्ट किट खरीदी जा रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर की तो देखिए, डीएसई जम्मू ने किया ऑनलाइन इंटरएक्टिव स्तर का आयोजन. क्या है ये आयोजन देखिए. स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू कश्मीर ने 29 जुलाई 2020 को एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव स्तर का आयोजन किया है. ठीक है. इस दौरान उच्च माध्यमिक छात्रों, अभिभावकों, नोडल अधिकारियों, पीएमएसएसएस, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संस्थानों के प्रमुखों और अन्य प्रतिभागियों को पीएमएसएसएस 2020 से 21 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. ठीक है. प्रतिभागियों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं, केंद्रों के बारे में भी बताया गया है. नेक्स्ट. जम्मू कश्मीर से एक और न्यूज़ है. जैसे कि शुरू हुआ ग्रीन जे.एंड.के ड्राइव 2020. क्या है जे.एंड.के ड्राइव 2020? देखो, जम्मू और कश्मीर में वन विभाग के वन्यजीव संरक्षण विंग ने रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम याद कर लो, रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य ने ग्रीन जे.एंड.के ड्राइव 2020 को शुरू किया है. ऐसा जम्मू क्षेत्र में मानसून वृक्षारोपण के लिए 72वें वन महोत्सव के चिन्हित करने और शुरू करने के लिए किया जा रहा है. विभाग ने मानसून के मौसम के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों में लगभग 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. ये पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. देखो, अब आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर के हाल ही में गवर्नर कौन है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है. ठीक है. नेक्स्ट. मध्य प्रदेश से एक और न्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो भी न्यूज़ आ रही है वो कोरोना से रिलेटेड आ रही है. क्या न्यूज़ है? सेरो सर्विलेंस स्टडी करेगी मध्य प्रदेश सरकार. तो सेरो सर्विलेंस क्या होता है देखिए, ये बेसिकली किसके द्वारा किया जा रहा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स भोपाल के देखरेख में किया जा रहा है. और किन राज्यों में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और उज्जैन में. ठीक है. नेक्स्ट. हमारा लास्ट ऑप्शन था उत्तराखंड. तो देखिए, उत्तराखंड से क्या न्यूज़ है.
उत्तराखंड पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी, मतलब उत्तराखंड में देहरादून को गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने वाली सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा 29 जुलाई को हरी झंडी दिखाई दी गई है। यह पहाड़ियों के पर्यटन को बढ़ावा देगी, ठीक है। और देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गढ़वाल गोचर मार्ग पर उड़ान राज्य सरकार द्वारा संचालित पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित है। सो हाल ही में वहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है, ठीक है। सो टूरिज्म में ये हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? सो देखो, सबसे पहली चीज़, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है। ये इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक जारी की गई है, ठीक है। ई पुस्तक का उद्देश्य देश में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यवहारिक लत से निपटना है, ठीक है। उन्हें हृदय कैंसर, सड़क यातायात चोट आदि जैसी गैर संचारी विकारों के पदार्थ उपयोग के हानिकारक संबंध के बारे में बात की है। सो ये बुक लॉन्च की है किसके द्वारा? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। सो हर क्वेश्चन की तरह हमारे ऑप्शंस हमेशा करंट अफेयर से होते हैं। सो हर्षवर्धन को हम डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में हमें डिस्कस करना है प्रिंसपाल सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक और उमर अकबल। देखिए प्रिंसपाल सिंह न्यूज़ में क्यों है? तो प्रिंसपाल सिंह ने किया है NBA जी लीग के साथ हस्ताक्षर। NBA अकादमी के स्नातक प्रिंसपाल सिंह जो पंजाब से हैं ने अगले स्तर NBA जी लीग से खेलने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। सिंह NBA जी लीग के साथ हस्ताक्षर करने वाले पहले NBA अकादमिक स्नातक हैं और पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले NBA अकादमी इंडिया स्नातक हैं, ठीक है। हमने ऑप्शन में उमर अकमल को रखा था, तो उमर अकमल से क्या न्यूज़ है? देखो, उमर अकमल का प्रतिबंध घटाकर हुआ है 1.5 वर्ष। कौन है उमर अकमल? देखो, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं उमर अकमल का 3 वर्ष का निलंबित सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस सेवानिवृत्त जो अभी रिटायर हो चुके हैं फ़कीर मोहम्मद खोकर ने घटाकर 18 महीने कर दिया है। सो बेसिकली इनको पहले प्रतिबंध लगा दिया था 3 वर्ष के लिए, अब उसे 1.5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सो हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या है बदलाव? जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसने हाल ही में क्या करा है, MHRD जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल दिया है। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को नाम बदलने की मंजूरी के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। तो जो हमारा पहले MHRD मिनिस्ट्री थी उसको अब वापस क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय। सो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। देखो, हिस्ट्री में भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखिए 1985 में पहले से इसका नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय, लेकिन फिर बाद में चेंज कर दिया तो और आपसे वापस क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। और PV नरसिम्हा राव राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने, ठीक है। नेक्स्ट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज़ पर टंगे अब हम। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हांगकांग को हथियार निर्यात से भारत, देखिए हांगकांग को हथियार निर्यात से कौन सा देश रोक रहा है? तो हाल ही में जर्मनी ने हांगकांग को हथियार निर्यात से रोक रखा है। देखिए, हांगकांग को हथियार निर्यात रोकेगा कौन? जर्मनी। मतलब हांगकांग के लिए चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया के तहत जर्मनी हांगकांग को हथियार और दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात बंद कर दिया, ठीक है। यह कदम हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में आता है, जिसका उद्देश्य अनुकरणों का कुचलना है। चीन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हांगकांग की प्रत्यर्पण संधियों को सुरक्षित करने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो देखो तुर्की ऑप्शन में है। और तुर्की से क्या न्यूज़ है, देखिए तुर्की की संसद ने पारित किया है सोशल मीडिया कानून। क्या कानून पारित किया है, देखो तुर्की की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक सरकार समर्थित कानून पारित किया है, जिसके बारे में आलोचकों ने कहा है कि इससे सेंसरशिप में वृद्धि होगी और ये अधिकारियों को मौन असंतोष में मदद करेगा। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, देखो कौन है तुर्की के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया है। हमारे ऑप्शंस में इंग्लैंड था, और इंग्लैंड से क्या न्यूज़ है, देखो स्टुअर्ट ब्रॉड कौन है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और 500 टेस्ट विकेट लेने वाले द्वितीय बने ये अभी हाल में। तो तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट का दावा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, ब्रॉड इंग्लैंड के 500 टेस्ट विकेट वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज के रूप में जेम्स एंडरसन के साथ जुड़ गए हैं, और पहले बंदे कौन थे, जेम्स एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भारत ऑप्शन में क्यों था। तो देखिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, और किस चीज़ को लेके ये मेमोरेंडम और ये समझौता हुआ है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में चिकित्सा और हेम्योपैथी के पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो MOU हुआ है ये पूर्वव्यापी स्वीकृत प्रदान की है। ठीक है, ये हुआ कब है, देखो पहले इस पे बात चली थी 3 नवंबर 2018 को इस पे साइन हुए थे, और ये चिकित्सा और होम्योपैथी के पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच एक सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी भारत और जिम्बाब्वे से। नेक्स्ट एक और न्यूज़ है, आप इसे भारत से ले लो या जम्मू कश्मीर से, देखो बात तो एक ही है। देखिए भारतीय सेना को अब NOC की आवश्यकता नहीं है, ये किसके द्वारा कहा, जम्मू कश्मीर। क्या है मतलब इसका, देखो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1971 के परिपत्र को वापस ले लिया है, जिसने सेना, वायुसेना, नौसेना, BSF, CRPF, देखो BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF की होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, जैसे भारतीय सशस्त्र बलों में कर्मियों के लिए भूमि को अधिग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे कि वहाँ पे ज़मीन लेने के लिए एक NOC चाहिए होता है। ठीक है, उसकी अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, 1971 के परिपत्र को अब भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार में बदल दिया गया है। तो इसको हाल ही में क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लड़कियों ने क्षुद्र ग्रह की खोज की है, वह 2 लड़कियां किस राज्य से संबंधित है। देखो गुजरात की 2 लड़कियां हैं, गुजरात में सूरत की, उन्होंने क्या करा है, क्षुद्र ग्रह की खोज की है। देखो इसको ढंग से डिस्कस करते हैं, हाल ही में इसको भी डिस्कस करते हैं और बाकी स्टेट्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो गुजरात के सूरत की 2 लड़कियों ने पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह 25 HLV 25 की खोज की है, जिसके निकट भविष्य में हमारे ग्रह से गुजरने की उम्मीद है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह वर्तमान में मंगल ग्रह के पास है और इसकी कक्षा पृथ्वी के लगभग 1 मिलियन वर्ष के समय को पार करने की उम्मीद है। इन लड़कियों ने वस्तु को स्पेस इंडिया द्वारा संचालित क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के हिस्से के रूप में खोजा है। देखिए ये हैं वो दोनों लड़कियां, और इन्होंने क्षुद्र ग्रह की खोज की है। नेक्स्ट, हाल ही में मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय का शुभारंभ किया गया है। तो आश्रय याद रखना। ठीक है, पुणे के, देखो पुणे ऑप्शन में है हमारे, तो पुणे विश्वविद्यालय ने वायरस के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया है। इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DIAT, द्वारा विकसित किया गया है। यह एक कम लागत पुनः प्रयोज्य समाधान है, और जिसमें एक्सेल के पास सक्शन बनाकर एरोसोल को फिल्टर करने और कीटाणु रहित करने कोविड-19 रोगियों को उचित अलगाव को बनाए रखा जा सकता है।
सो ये न्यूज़ है पुणे से। नेक्स्ट, गुजरात से एक और न्यूज़ है। गुजरात सरकार ने क्या करा है, यूके इंडिया काउंसिल में समझौता, मतलब यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, उद्योग और खान विभाग, गुजरात सरकार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोगी साझेदारी से राज्य में व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह गुजरात में ब्रिटिश व्यवसायों के साथ व्यापार के माहौल को बढ़ावा और सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य भी रखेगा। सो ये न्यूज़ थी गुजरात से। हमने हाल ही में डिस्कस कर लिया है गुजरात को, पुणे को। देखो हरियाणा से क्या न्यूज़ है। अभी हाल ही में हरियाणा में क्या हुआ है, उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन हुआ है। 2020 उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ है। ठीक है, देखो आप कमेंट बॉक्स में वैसे कमेंट कर नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इन सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो जो सीसीआई है उसने हाल ही में किस देश से कपास के निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हाल ही में बांग्लादेश से जो कॉटन आ रहा है उसको निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को कपास के 1.21 देखो 1.5 या 2 मिलियन बेल्स 170 किलोग्राम प्रत्येक का निर्यात करने के लिए एमओयू पर काम किया जा रहा है। और जबकि राज्य द्वारा संचालित सीसीआई कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम भी स्थापित करेगा। निगम ने भारत के 2019 से 20 के कपास उत्पादन का लगभग 1/3 खरीदा था। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी सीसीआई से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस करा बांग्लादेश। अमेरिका से क्या न्यूज़ है। देखो हाल ही में ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया गया है अमेरिका द्वारा। ऑपरेशन लीजेंड का टारगेट क्या है। देखो ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया गया है जो अमेरिका में सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, और अमेरिका से बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से, WHO से अलग होने की बात की है। ठीक है, और अमेरिका में जितने मोनूमेंट्स हैं, जितने स्मारक हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और बात करें हम स्पेन की, तो आप मुझे स्पेन की कैपिटल क्या होती है, चलो मैं ये बताता हूँ। स्पेन की कैपिटल होती है मैड्रिड। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत में क्या हुआ है। देखो भारत में ना एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डीपी सिंह ने। किसने की थी, डीपी सिंह ने। ठीक है, और कमेटी में क्या क्या है वो, देखो कमेटी का टाइटल था भारत में रुके भारत में पढ़े, भारत में रुके और भारत में पढ़े। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने करी है, डीपी सिंह ने। ठीक है, याद रखना। और हाल ही में पेटीएम के नए सीईओ बने हैं, तो कौन है पेटीएम मनी के नए सीईओ, श्रीधर। पेटीएम कंपनी के हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ बने श्रीधर, वरुण श्रीधर। ठीक है, वरुण श्रीधर। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइनर डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए, टेक महिंद्रा और साइक्योरेक्स में साझेदारी। टेक महिंद्रा ने हिंदुजा समूह के हिस्से साइबर स्पेस सॉल्यूशन फॉर के साथ क्या करा है, एक वैश्विक रणनीति साझेदारी प्रवेश किया है। यह सफल डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से ग्राहकों को समर्थन करेगा। टेक महिंद्रा ने किसके साथ साझेदारी करी है, ये इंपॉर्टेंट रहा है। हाल ही में बॉलीवुड के निर्देशक परवेश खा का निधन हो गया है। अंधाधुन मूवी, जॉनी गद्दार और बुलेट राजा में अपने काम के लिए मशहूर बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेश खान का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। उनके करियर ने 2003 में राम गोपाल वर्मा निर्मित अब तक 56 के साथ मोड़ लिया था। ठीक है, इनका याद रखना। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने प्राप्त की सर्वाधिक सकल विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने 28 जुलाई 2020 को 977.07 मिलियन यूनिट की उच्चतम दैनिक विद्युत उत्पादन प्राप्त की है। ठीक है, दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली विद्युत ये यूनिट प्राप्त की है किसने, एनटीपीसी ने।
कुल विद्युत उत्पादन में से उसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को से उत्पन्न विद्युत शामिल है। नेक्स्ट, माई गवर्नमेंट के साथ एमओडी ने आयोजित की क्विज प्रतियोगिता क्या है? देखो, 29 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक माई गवर्नमेंट के समन्वय में रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 नकद पुरस्कार होंगे। पीएफसी ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। किसे लेकर किया है? पहले पीआईएफसी की फुल फॉर्म जान लो। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी की फुल फॉर्म होती है। उसने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत पीएफसी आईआईटी कानपुर को 2,38,97,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है नमामि गंगे को उत्कृष्टता पुरस्कार। नमामि गंगे परियोजना को, ये एक परियोजना है, उसे 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य पवित्र नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास एक स्थायी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है। ठीक है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, हाल ही में अनलॉकडाउन 3.0 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिकतम गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गतिविधियों की चरणबद्ध पुनः शुरुआत की प्रक्रिया को अनलॉक 3 में आगे बढ़ाया गया है, जो 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं जैसे जिम हो गए, उनको 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक है नई शिक्षा नीति। तो कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट और बाहर निकलने की कई विकल्प आदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य आकर्षण हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। नेक्स्ट, हाल ही में CSIO MECs इंडिया ने विकसित किया है एक डिंकटेमिनेशन बॉक्स। क्या है ये डिंकटेमिनेशन बॉक्स? तो देखिए, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO की फुल फॉर्म होती है, ने एक सूक्ष्म जीववाद परिशोधन बॉक्स सुरक्षा विकसित किया है। UVC प्रकाश और ऊष्मा दोनों को बॉक्स में उपयोग किया जाता है और ये 10-15 मिनट में किसी वस्तु को सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, तो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड प्रोफेसर अशोक साहनी को जियोलॉजी, ठीक है, और वर्टेब्रेट पॉलियोटोनोलॉजी और बायोस्ट्रेटोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। और वायुमंडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।